हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को एकदम ट्रिकी वे में सॉल्व करेंगे। आप मतलब प्रश्न को देखते ही पता कर पाएंगे कि उसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी है, समांतर है या फिर संपाती है। बहुत आसानी से हमने तीनों पार्ट को इसी वीडियो में कवर करना है बहुत अच्छे से। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आएगा अंत में तो वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे। और आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर से कमेंट करें, हम उसके टॉपिक पे भी ट्रिक वाला वीडियो जरूर से लेके आएंगे। देखिए ये प्रश्न जो है ना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चा उन पर कंफ्यूजन रहता है कि इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाए। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए आपको हम एक बात बता दें, आपको सभी को एक दूसरे के बट्टे में लिख लेना है। जैसे 5 है, 5 के बट्टे में 7, 4/6, 8/9। फिर इसमें भी आपको क्या करना है, 6 के बट्टे में 2 लिख लेना है, 3 के बट्टे में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेना है, 10 के बट्टे में 9 लिख लेना है। फिर यहाँ पे हम लोग 9 के बट्टे में 18 लिखेंगे, 3 के बट्टे में 6 लिखेंगे, 12 के बट्टे में 24 लिखेंगे। आपको सब चीज़ों को एक दूसरे के बट्टे में लिख लेना है। पहला ट्रिक तो ये है, ठीक है। दूसरा, आपको चिन्ह सहित लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है या फिर संपाती रेखा है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को उठाते हैं और इसको पहले सॉल्व करते हैं। फिर उसका पहला प्रश्न में हम लोग समझेंगे, दूसरा प्रश्न को स्पीड में करेंगे और तीसरा प्रश्न को उससे भी ज़्यादा स्पीड में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न में हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे और तीनों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं। समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। आपको लिखना है हल या फिर आंसर। हम आंसर लिखते हैं और अब चलेंगे इसमें। देखिए आपको समीकरण 1 व 2 से चलना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए आपको हमेशा इसमें जो आपको एक चीज बता दें कि देखिए जो पहला मान होता है ना, x का मान आपका क्या होता है, a होता है। y का मान आपका b होता है। और जो लास्ट वाला मान होता है वो आपका सी होता है। सभी में ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी। उसका जो अंक होता है ना, उसका अंक, ये नहीं एक्स वाई हम नहीं बोल रहे हैं, उसके साथ जो गुना में होता है। जैसे 9 में एक्स का 9 के साथ गुना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए, ये बी और ये सी, ये ए, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक का गुना होगा वाई में, तो एक हो जाएगा यहाँ पे बी और ये हो जाएगा आपका सी। अब 1 और 2 हम लोग कहाँ से लगाते हैं वो देखते हैं। अगर समीकरण पहला लेके चल रहे हैं तो एक 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 लगाएंगे, यानी a1 b1 c1। समीकरण 2 लेके चल रहे हैं तो a2 b2 c2। तो देखिए हम लोग समीकरण 1 व 2 से लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर, a2 बराबर, b2 बराबर और c2 बराबर। अब आप a2 b2 c2 a1 b1 c1 तो समझ गए होंगे, बस मान लिखना है। पहला समीकरण है तो a1 b1 c1 लेंगे, दूसरा समीकरण है a2 b2 c2 लेंगे। अब देखिए पहला समीकरण में क्या है, a1 का मान 5 -4 प्लस का 8, a2 7 प्लस का 6 माइनस का 9। अब क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर। अब आप लोग क्या कीजिए, उसका तुलना कीजिए, ठीक है। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको जो मान दिया हुआ है ना उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। 5/7 तो हम लिखेंगे 5/7। b1 और सॉरी यहाँ पे आपको 2 लिखना था। b1 और b2 का मान -4/6 हो जाएगा, -4/6। और ये c1 c2 का मान बराबर में क्या है, 8/-9। आपको इतना तो करने आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि 5/7 -4/6 के बराबर है या नहीं, तो आंसर है कि नहीं है, ठीक है। 5/7
-4/6 के बराबर है, तो आंसर है नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2। ये आपको हमेशा इसका मान लिखने के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे 5/7 क्या -4/6 के बराबर है। आप बोलेंगे आंसर है नहीं, तो बराबर को आप काट दो। -4/6 8/-9 के बराबर है, तो आंसर है नहीं, इसे भी काट दो। अब बताइए इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तो अब हम लिखेंगे ग्राफीय निरूपण इसका क्या होगा। अब क्या है, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो देखिए ये क्या है, एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे हमने इसका ट्रिक बताया था, इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने ट्रिक बताया था कि बराबर को ये लाइन क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। बराबर नहीं था यानी बराबर को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। बराबर में अगर आपको पहला दूसरा वाला को नहीं फोकस करना है, आपको पहले वाले में फोकस करना है, पहला और दूसरा के रिलेशन में, कि अगर ये दोनों बराबर में आया और बराबर में नहीं है और वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, ये बराबर को ये लाइन ऐसे काट दिया यानी प्रतिच्छेद कर दिया, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। तो लिखेंगे इसीलिए इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा होगा। आपको आंसर में लिख देना है प्रतिच्छेदी रेखा। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग दूसरा को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। दूसरा में हम लोग ये सारी चीज़ों को पहले से नोट कर लेते हैं, फिर A1/B2 में बैठा देंगे, उसके बाद मान बताएंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 बराबर 9/18, B1/B2 3/6। आपको मान निकालने तो आ गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। 12/24, ठीक है। आप इन सभी को काटेंगे ना तो 1/2 आएगा। इसको भी आप काटते हैं तो 3 दूनी 1/2 आएगा। 12 दूनी 24 यानी 1/2। अब देखिए क्या 1/2 और ये 1/2 और ये 1/2 तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देखिए तीनों का मान क्या मिला हमें, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2, यानी A1 A2 B2 सब बराबर हो। देखिए ये दोनों रेखाएं अगर बराबर हो तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर एक रूस दोनों बराबर है यानी दोनों सम है यानी समपाती। दोनों बराबर है, दोनों बराबर जो है वो बराबर है यानी इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा समपाती। अगर तीनों बराबर हो तो उसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा समपाती। और हम लोग बात करें संगत असंगत की तो ये हो जाएगा संगत। जिसका एक या एक से अधिक हल होता है वो संगत होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है। हमने ट्रिक बताया था, तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए यह समपाती रेखा है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तीसरा जो दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है हमारा समीकरण, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, उसका समीकरण हमने यहाँ पे लिया है। देखिए आपको ऐसा लिखने के बाद आपको करना क्या है वो देखिए, A1/A2। देखिए आपको इन दोनों को एक दूसरे के बटे में लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया 6/2। B1/B2 क्या हो जाएगा, देखिए y वाला जो होता है ना उसको लिखना है, तो -3 बटे -1, ठीक है। और C1/C2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10/9।
आपको हमने अच्छे से बताया कि किस प्रकार से A1 B1 C1 होता है। अब आप बात करिए तो इसको आप काटेंगे तो क्या मिलेगा 3 और बट्टे में मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 3/1 बराबर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1। अभी हम लोग A1 B1 C1 को छोड़ते हैं, बराबर 10/9। तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए 3/1 और 3/1 ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूंकि आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब आप बोलेंगे यहाँ पे बराबर नहीं है, मार देंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ना, आपको प्रतिच्छेदी रेखा नहीं मारना है, आपको पहले वाले में देखना है। हमने आपको बताया कि आपको पहले वाले में देखना है। अगर ये एक बराबर हो, यानी ये देखिए, आपको दूसरे वाले पे फोकस नहीं करना है। अगर ये दोनों क्या हो, मतलब दोनों बराबर हो तो संपाती। अगर पहला में क्रॉस लगा है तो समांतर। अब पहला में क्रॉस नहीं लगा है, पहला में क्रॉस लगा है तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी, क्योंकि ये दोनों लाइन को वो रेखा ऐसे करके काट दे रहा है, तो प्रतिच्छेदी। और ये दोनों अगर ऐसे बराबर है तो यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। अब इन लाइन और इस लाइन को फोकस कीजिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। आपको इसी को देख के बता देना है। अगर ये एक बराबर हो, ये बराबर रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, ये अगर दोनों बराबर हो संपाती, अगर इस पे क्रॉस लग जाए तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। क्रॉस नहीं हो तो ये हो जाएगा समांतर। तो इसका हो जाएगा, यह एक समांतर रेखा होगा, यह समांतर रेखा होगा। ठीक है, आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है। हमने इस वीडियो में तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से सीखा है। अब आने वाले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप आसानी से देख पाएँ।